स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के विकास का आधार होता है। मैं आज मौजूद हूँ नोएडा स्टेडियम में। नोएडा में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये एक इंडोर स्टेडियम बनाया है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया पूरे स्टेडियम को। और ये केवल इंडोर स्टेडियम जो है ये बहुराष्ट्रीय मतलब बहुउद्देशीय अलग अलग तरीके के खेलों का इसमें आयोजन होता है। लेकिन सरकार ने इसमें एक जिम बनवाया है ताकि यहाँ लोग आएँ और आके अपने आप को स्वास्थ्य लाभ दें। इस जिम को चलाते हैं लांबा जी। और मज़े की बात यह है कि इस जिम में आने के लिए इन्होंने एक विशेष आह्वान किया है लोगों का कि यदि किन्हीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं। लांबा जी से बात करेंगे कि आखिर जिम में क्या हो रहा है। 2 साल से ये जिम चल रहा है। ये जिम जो है आपका, इस जिम में ये 2 साल से चल रहा है। इसमें क्या क्या किस किस तरीके की जो एक्टिविटी है अंदर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जिम आज के टाइम पे केवल जिम नहीं रह गए हैं, ये हमारे पूरा प्रॉपर फिटनेस सेंटर है। इसमें युवाओं से लेके बच्चों तक लेके हमारे पास सभी मतलब एकत्रित होकर ग्रुप एक्टिविटी करते हैं। और कुछ संस्था से हम जुड़े हुए भी हैं, उनको भी प्रमोट करते हैं। और जो अपना पैरा ओलंपिक में जो बच्चे जाते हैं उनकी तैयारी के लिए भी हम सहयोग करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एथलीट जो गए हैं, देखो ओलंपिक में इस समय हिंदुस्तान ने अपना एक नाम रोशन किया है। यहाँ जिलाधिकारी रहे सुहास एलवाई, वो भी हाँ जी, हम वो सर यहीं पे आते थे, माननीय सुहा साहब जी यहीं पे वर्कआउट करते थे और इंडोर में अपनी वो प्रैक्टिस करते थे। अब वे थोड़ा सा आउट ऑफ जिले वो हैं स्टेशन, तो थोड़ा सा अब उन्होंने प्रैक्टिस वहीं पे कर रहे हैं, आई थिंक लखनऊ। ये चलिए एक नज़र देखते हैं कि अंदर किस तरीके से यहाँ स्वास्थ्य लाभ लोगों को दिया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें फिट रखा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। क्या खास है इस टाइम पे हमारे पास जो आवाना जी हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो सोनी चैनल पे आते हैं उनसे मिलने का अवसर मिलवाते हैं हम आपको जी। आइए देखिए, ऐसा है अगर स्वस्थ रहना है तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप को भी समय दीजिए। थोड़ा सा टाइम तो देना बनता है। लोग आते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये जीवन है। अगर ज़िंदगी में अपने आप को दिमागी रूप से स्वस्थ रखना है, समृद्ध रखना है तो आना चाहिए। देखिए ये हैं अवाना जी। एक तो आपका परिचय मुझे छोटा सा चाहिए है। मेरा नाम जयप्रकाश पहलवान है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वुशु को भी ले रहा हूँ। अच्छा। और दिल्ली NSD में नेशनल में थिएटर करता हूँ, मंडी हाउस। यहाँ किस तरीके से ये जो जिम है, इस जिम में आप किस तरीके से बच्चों को फिट कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिम में हम लोग शारीरिक मजबूत तो करते हैं और मानसिक रूप से भी हम उन्हें मजबूत करते हैं, खेल के प्रति, ज्ञान के प्रति। और जो भी लोग यहाँ आते हैं तो हम उनको अच्छी गाइडेंस देते हैं, जिम करवाते हैं और उनकी अच्छी डाइट देते हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत आदमी को जिस तरह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, मानसिक रूप से भी उसको इतनी स्ट्रांग होना जरूरी है। देखिए और है, क्योंकि तनाव इस समय इतना है आदमी की लाइफ में कि उसकी कोई दिनचर्या तो रही नहीं, ना उसका जीने का तरीका है, बस केवल एक अंधी दौड़ में आदमी दौड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन को अगर सरल और सहज बनाना हो तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि उसकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि सुबह उठे, अच्छी डाइट ले और अच्छी बुक पढ़े, अच्छे लोगों के एक माहौल में रहे। तो जो आप तनाव कह रहे हो, ये तनाव वहाँ खत्म हो जाएगा अगर आप माहौल किस तरह पे डिपेंड करते हो। अगर आपका माहौल गंदे लोगों में है, आप अपनी 2 बात नहीं रख सकते, गंदा आचरण ग्रहण करते हो, तो जाहिर सी बात है कि युवा आज का जो वहीं जा रहा है। आप जिम में आते हो, अच्छे कोच मिलते, अच्छे जिम के ट्रेनर मिलते, आप जिससे अपनी बात को साझा कर सको तो वो आपको जीवन जीने का तरीका भी बताएंगे, अच्छे गाइडेंस देंगे। मैं एक एक्टर के नाते, एक रेसलर के नाते एक एक्टर भी हूँ। मैं अच्छी बुकें पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों के माहौल में रहता हूँ, मुझे जीवन बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता लगा कि आप रावण का किरदार निभाते हैं। हाँ, मैं रावण में अधिकतर, मेरी हाइट 6.4 है तो मैं अधिकतर नेगेटिव रोल में जाता हूँ। और मैं रामलीला में रावण भी बनता हूँ और मैं बड़े बड़े नाटक करता हूँ। ताजमहल का टेंडर करता हूँ, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक, मतलब बड़े अच्छे लोग नाटक जो चलते हैं वो नाटक करता हूँ। उसमें अधिकतर नेगेटिव बनता है। मुझे लगता है नेगेटिव के बिना तो आप पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। तो पात्र तो होना बहुत जरूरी है ना। राम है तो रावण है, रावण है तो रावण। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हर जीवन में सब जगह अलग अलग बिल्कुल महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं रावण बन रहा हूँ, तो मैं अपने बड़े भाई बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। रावण के कैरेक्टर में मैंने देखा किस तरह से कि सब कुछ ज्ञानी होने के बाद भी एक अहंकार आदमी को खत्म कर देता है।
कहाँ से कहाँ तक ख़त्म कर देता है बिल्कुल। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैंने रावण के मारे एक पूरे कैरेक्टर को उसका पढ़ा। बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा भक्त है। शीश काट काट कर शंकर को मैंने चढ़ाया, मुझसे पंडित मुझसे ज्ञानी, त्रिभुवन में ना कोई दूजा है। शीश काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। लेकिन फिर भी बुराई के तौर पे माना जाता है। बुराई के तौर पे इसलिए मानता हूँ कि चरित्र गंदा था। अगर चरित्र गंदा है, आदमी के सारे अवगुण जितने भी उसके गुण खत्म हो जाते हैं, पर वही अवगुण दिखाई देता है। जब भी तो कहते हैं राम चरित्र मानस, भगवान राम के आदर्श को देखो, चरित्र को देखो, कितने सुंदर चरित्र थे। तभी तो भगवान राम, जब भी तो कहते हैं सब लोग राम सबसे बड़ा है। मुझे एक पंक्ति याद आती है हमारे उसमें कि जिसके मन में राम बसे, उसे औरों की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई घर में नमन करे, कोई हर मंदिर में भजन करे, जिसके हृदय में राम बसे। अच्छा, हम लोग नोएडा में खड़े हैं। नोएडा पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर से भी अच्छे खिलाड़ी निकले, उसके लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से नोएडा स्टेडियम में अच्छी अच्छी सुविधा दी जा रही है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए। परविंदर अवाना है, एक अच्छे एक्टर हुए रवि अवाना है, और भी शूटर भी अच्छे हुए हैं यहाँ। और मैं खुद वुशु का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और मैं साक्षी कसाना जी है, पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है उसने। साक्षी कसाना जी है, इसी जिम से हमारे बिल्कुल हमारी बहन है, इसी जिम में आती है, और वो पैरा ओलंपिक में खेल के आई है। अच्छे अच्छे एथलीट पैदा हुए हैं यहाँ से। और धामा जी के जिम में तो मुझे बहुत अच्छी सुविधा लगी कि यहाँ खिलाड़ियों के लिए सुविधा दी जाती है, और एक इनकी तरफ से एक छूट है खिलाड़ियों के लिए कि अगर आप यहाँ आते हो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो मैं अपनी तरफ से कुछ फीस में डिस्काउंट करता हूँ। बहुत कुछ है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी ये बहुत मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि जिमों में सबसे पहली मैंने सुविधा इसी स्टेडियम की हेडक्वार्टर में देखी है। धामा जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बस एक अच्छा कोई मैसेज देंगे युवाओं को? युवाओं के लिए हमारा यही मैसेज है जो सर ने बताया। फिट रहने के लिए अच्छी सोच, अच्छा खान पान, अच्छा आचरण, अच्छा माहौल में रहें। और जो ये आज का टाइम पे चला हुआ है, बुरा भी लग सकता है लोगों को, लेकिन मैं बोलता हूँ हमेशा हमारे जिम में ना कोई स्टेरॉइड है ना कोई सप्लीमेंट है। नेचुरल डाइट की तरफ हम फोकस रखते हैं। झूठे सपने ना दिखा के बंदे को रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी प्लेयर डोपिंग में ना आए। अच्छा, आज कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी आयोजन किया है? जी, आज हमारे जिम को कंप्लीट 2 वर्ष हो गए यहाँ पे ओपन किए हुए, और यहाँ बहुत प्यार, बहुत सम्मान मतलब अपने फैमिली मेम्बरों से मिला है, जो हमारे जिम में वर्कआउट करते हैं। एक फैमिली मेम्बर की तरह हमारा माहौल है, और एक डिसिप्लिन के साथ हम बिल्कुल रहते हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आप समृद्ध हो सकें। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।